नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट जो अभी आपका संडे को हुआ था, टेस्ट नंबर 7, उसका आंसर की आज आपके सामने आ रहा है। अपने आंसर्स को मिला लीजिए और मिला करके आप उसको स्कोर अपना देखकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी आंसर की। और अगर कहीं पर कोई आंसर में कोई दिक्कत होती है, क्योंकि जल्दीबाजी में भी सारी चीज़ें करता हूँ, तो आप उसको एक बार बताइएगा तो मैं उसको सही कर लूँगा, देख करके आपको बता दूँगा। ठीक, पहला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से जो यह था कि लोकसभा का जो महासचिव है, महासचिव का अध्यक्ष जो है, वह जो है उसका चयन सदन के सदस्यों में से होता है नहीं, उसका चयन सदन के सदस्यों में से नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न था राज व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन दोस्तों प्लेटो का है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था आपका कि स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित में जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका यदि रेल दुर्घटना हो गई हो, ठीक है, रेल दुर्घटना हो गई हो, ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगा देंगे आप। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है। दोस्तों, तो न्यायिक समीक्षा का आधार आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि उत्तर बी राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न था गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है, निम्नलिखित में अहिंसा के एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। तो दोस्तों, इसमें से जो अनिवार्य शर्त थी वह था संघर्ष का सामना करना और संबंध खतरे का जोखिम उठाना, ऑप्शन सी राइट। छठा प्रश्न था कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, तो यह था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन सी। सातवां क्वेश्चन था आपका कि परिसंघ संघवाद से भिन्न है क्योंकि। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसके सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, परिसंघ संघवाद से भिन्न है। आठवां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन से तथ्य पंचायती राज के अर्थ को सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सही हो जाएगा और आपका सामूहिक विकास कार्यक्रमों में पंचायतों का सक्रिय सहभागिता भी सही हो जाएगी, यानी 1 और 3 राइट हो जाएगा। तो 1 और 3 है ऑप्शन बी में, तो आंसर बी राइट हो जाएगा। नवा प्रश्न था राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादक पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर था आर्थर बेंटले, ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की संस्तुति पर संघ सरकार द्वारा भारत के संचित निधि से राज्यों की सहायता के लिए अनुदान दिया जाता है। तो दोस्तों, यह वित्त आयोग की संस्तुति पर, ठीक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न था कथन और कारण वाला, जिसमें से आपका उत्तर डी राइट हो जाएगा कि आर और ए दोनों ठीक है और आर ए सही व्याख्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, 12वां प्रश्न था 12वें में भी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें से जो एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन व्यक्ति पर कब्जा जमाना होता है, तो यह गलत है। ठीक है, यानी कि ए गलत, आर सही, और आर सही है दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, तो आर सही है और ए क्या है, गलत है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न था आपका कि राष्ट्रीय आपात बाह्य युद्ध की घोषणा होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में लागू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कोट दिया हुआ था, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार निरस्त हो जाता है, यह ठीक है। और दूसरा है आपका एक और राज्य सूची में सम्मिलित विषय में से संबंधित अध्यादेश जारी करने हेतु राष्ट्रपति अधिकृत है, यह भी ठीक है। ठीक है, तो 1 और 2 लागू हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला देखिएगा
14वां प्रश्न है, कौन स्वतंत्रता के सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता की हद तक न्यायोचित ठहराता है? तो दोस्तों यहाँ पर मिल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। 15वां प्रश्न था, टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता के किस रूप में व्याख्यायित करते हैं दोस्तों? तो ग्रीन जो है करने की योग्य काम करने की क्षमता। इसको एक बार देख के लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आप एक बार इसका आंसर देख करके, अगर आंसर में दिक्कत हो तो बताएंगे एक बार, ठीक है, उसको सही कर लिया जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संप्रभु के बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक नहीं है, तो दोस्तों वह हो जाएंगे कौन? बोंदा, ठीक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न था, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है? तो यह दोस्तों कौन हो जाएंगे? हॉब्स, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न था, राज्य रात्रि प्रहरी के समान कार्य करता है जिसकी सेवाओं की आवश्यकता तथा व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। राज्य की भूमिका के संबंध में यह धारणा परिपुष्ट करती है दोस्तों, कौन सी धारणा है? तो यह है व्यक्तिवाद की धारणा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19वां प्रश्न था, जो है राज्य के मार्क्सवाद सिद्धांत संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना था आपका। तो इसमें जो है आपका है जो राज्य वर्ग दमन की एक यंत्र है, तो यह ठीक है, बाकी सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 20वां प्रश्न है, यह आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना था, तो आइए इसको मिलाकर देखते हैं। एक्चुअली दोस्तों रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप हो गई थी और मैं लगातार बोलता चला गया, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए दोबारा से इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक अधिकार है वह जॉन लॉक के द्वारा, संप्रभुता के एकल सिद्धांत के जो समर्थक जॉन ऑस्टिन, ठीक है, राष्ट्रपति के शक्ति का सिद्धांत जो है आपके ओपनहाइमर के द्वारा, आधुनिक व्यक्तिवाद समर्थक आपके नॉर्मन एंजल्स एंड फेबियनवाद के सिडनी वेब। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 6 लिखा हुआ था ऑप्शन, वह 5 होगा, तो डी उत्तर ठीक है। 27वां प्रश्न था, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर अरस्तु हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों की एक समष्टि है। 28वां प्रश्न था, जिनकी आर्थिक व्यवस्था एक जैसी आर्थिक होती है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न था कि समूह राजनीति के अत्यंत सकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई है, तो वह है दोस्तों बहुलवादियों के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न था, यह मान्यता की समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए, तो यह दोस्तों समानता के उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन वाम दलों की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रवाद जो है वाम दलों की विशेषता नहीं है, उत्तर सी सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकीय क्रांति की बात कहते हैं? तो दोस्तों वह है जेम्स बर्नहैम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न था, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मुख्य समर्थक कौन था दोस्तों? तो वह थे मिराब्यू महोदय, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न था, मार्क्स का आलोचक नहीं है दोस्तों, तो ग्रामसी मार्क्स का आलोचक नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न था, किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा है? तो दोस्तों वह फाइनर महोदय हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अनाम साम्राज्य, गुमनाम साम्राज्य कहते हैं। 36वां प्रश्न था, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है दोस्तों, तो वह जीवन के भौतिक स्थितियों के उपयोग में, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न था कि गांधी जी का स्वशासन का अभिप्राय था दोस्तों, जो स्थानीय स्वशासन था वह वहाँ के ग्रामीण जनता के द्वारा हो, ऐसा जो है गांधी जी का विचार था स्वशासन के विषय में, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 38वां प्रश्न था, नैसर्गिक न्याय के विचार निरूपित किया गया था दोस्तों, तो वह स्टोइक्स के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 39वां प्रश्न था, किसने कहा कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है, और प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि वह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है? तो दोस्तों यह मार्क्स का कथन था, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है दोस्तों? तो यह एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्ण सामाजिक है, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब 41वें प्रश्न से देखेंगे, मार्क्सवाद और फांसीवाद सहमत है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन डी यानी कि सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में है,
ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? यह कौन कहते हैं दोस्तों? तो यह बेंथम कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उपयुक्तवाद का समर्थक हैं। कौन सा दबाव समूह है दोस्तों? तो इसमें से आपका नेशनल एम्प्लॉयज़ यूनियन, यह एक दबाव समूह का कार्य करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न था, समाजवाद समर्थन करता है? तो दोस्तों समाजवाद जो है उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य के नियंत्रण होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस एक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है? तो दोस्तों कौन समर्थन नहीं करते हैं? तो सिजविक महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 46वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक को खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर मानते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जेम्स मिल, ग्रीनलॉक, इनमें से किसी को नहीं माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि किसको जो है खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर मानते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। 47वां प्रश्न था कि इतिहास के भौतिकतावादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित स्तरों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सही क्रम है आपका, पहले हो जाएगा उत्पादन की शक्तियाँ, ठीक है, उत्पादन की शक्तियाँ हो जाएगा, फिर हो जाएगा उत्पादन का संबंध हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका कानूनी और राजनीतिक संगठन हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपकी विचारधारा, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आएगा 3 1 4 2, 3 नहीं, एक सेकेंड, 3, हाँ ठीक है, 3 1 4 2, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, है ना। चलिए 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है दोस्तों? तो वह है सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 49वां प्रश्न था, लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग क्या छोड़ते हैं? तो दोस्तों लोग जो है अपने प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार छोड़ते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 50वां प्रश्न था कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में क्रियात्मक आज्ञा पालन के लिए लोगों को सामान्य सहमति को भी स्थान दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों यह कौन बोलते हैं? तो यह बोलते हैं W विलोबी महोदय, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 51वां प्रश्न था, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें होगो ग्रोशियस, संप्रभु शक्ति, ईश्वर के नियम, प्राकृतिक कानून और राष्ट्र से बंधी है, यह इनका कथन नहीं है, इससे संबंधित नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ह्यूगो ग्रोशियस किससे संबंधित है? फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। 52वां प्रश्न था, कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था दोस्तों? तो यहाँ पर साम्प्रदायिक सद्भाव के संघ, यह जो है इनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं था, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सत्य अहिंसा पर ये चलते थे। 53वां प्रश्न है, कोई एक विचार नहीं होता अपितु विचारों को वैभिन्न होता है, यह कथन प्रतिबिंबित करता है दोस्तों? तो यह जनमत के मार्क्सवादी अवधारणा को, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 54वां प्रश्न था, किसने कहा कि राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है? कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछता है, तो यह गिलक्राइस्ट महोदय का है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट में लगाकर चलिएगा इसको। 55वां प्रश्न है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया था? तो दोस्तों अब देखिए, ऊपर मैंने पूछा था ग्रोशियस कहाँ संबंधित है, तो ग्रोशियस बिल्कुल यहाँ पर आ गए हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ग्रोशियस जो है बाह्य संप्रभुता, दो तरीके की होती है, एक बाह्य और आंतरिक, तो बाह्य संप्रभुता की अवधारणा से संबंधित है। देखिए उसका आंसर यहीं पर आपको मिल गया, ऑप्शन ए राइट होगा। 56वां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन था दोस्तों? तो आधुनिक अवधारणा के अग्रदूत हैं ग्रीन महोदय, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 57वां प्रश्न था, कथन और कारण का? तो दोस्तों 57वें में जो है राजनीतिक दल विधायी श्रेष्ठता का प्रोन्नत करते हैं, यह सही हो जाएगा। और राजनीतिक दल लोक उत्साह पैदा करते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। लोक उत्साह पैदा करने के लिए आपके कौन होते हैं? दबाव समूह, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 58वां प्रश्न था,
ये भी कथन और कारण था। तो इसमें जो है हित समूह आधुनिक बहुलवादी समाज को प्रतिबिंबित करते हैं, सही है। और उनकी गतिविधियों का आवश्यक रूप से प्रतियोगी, यह भी ठीक है और यह इसकी व्याख्या भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी देखिएगा राइट है। ये 59वां प्रश्न था, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है दोस्तों, तो यह सूची प्रणाली है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 60वां प्रश्न था, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे, तो दोस्तों इनमें से सभी थोरो, टॉलस्टॉय और रस्किन सभी की कृतियों से यह प्रभावित हुए थे। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तो यह था आपका टेस्ट नंबर 7, ठीक है, टेस्ट नंबर 7 की आंसर की है। और अपना जो भी स्कोर है, स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यह पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट हुआ था, जिसने नहीं दिया है तो वह टेस्ट पहले दे ले, इसके बाद ये आंसर की देखेगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।